Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, my dear brother and sister in Christ. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. King of kings. The Lord of Lord is coming. He is the Lord of everything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We worship you. Yes, we worship you. Thank you, Lord. We honor your name because you exalted your name more than anything, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Rabba Makaba Shandaranama. Thank you, Jesus. प्रभु मैं आप सबको जय मसीह की हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और आज की शाम फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि आज की रोटी, आज की रूहानी रोटी जो हमारे लिए ज़रूरी है इस खास समय पे, तो परमेश्वर हर दिन से बातचीत कर रहा है और बेहतर तरीके से उसके सुनने के लिए समीप आए। प्रभु को शुक्र, उसका धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच में है। और आज एक छोटी सी वीडियो किसी शख्स ने व्हाट्सएप पे भेजी कि 11-12 साल की एक बेटी इतनी बेहतर तरीके से मसीह बेटी है बच्ची, और सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो में उसने जैसी बातें कह दी कि मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल निचोड़ उसने बोल दिया। और यकीनन परमेश्वर अपने बच्चों पर के मुंह के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के मुंह के द्वारा हम जैसे बड़े लोगों का आगाह कर रहा है, उन्हें चेता रहा है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। तभी यीशु मसीह ने कहा, जब तक कि बच्चों की तरह नहीं बनोगे परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जितने हम लोग बड़े होते जाते हैं, जितने मैच्योर होते जाते हैं, उतने ही क्रूकेड और उतने ही टेढ़े और हटीले और स्टबन होते जाते हैं। अगर परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है और बच्चों की जैसे वो मासूमियत, सच्चे ट्रांसपेरेंसी में वो हमें मुझे और आपको लाना चाहता है। तो का धन्यवाद हो। तो हर वक्त, हर परिस्थितियों में, कहीं से भी आपसे बातचीत करने के लिए अगर आप उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, तो यकीन है वो अपना शब्द दर्शन के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए परमेश्वर, अगर आप सुनने के कान आपके पास हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, इससे परिस्थितियों के द्वारा बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो हर एक परिस्थितियों में अपने बच्चों को अलर्ट करता है और उन्हें बताता है कि उसकी दिली इच्छा क्या है, उसके परफेक्ट विल क्या है, इसको समझने के लिए मुझे आपको मौका देता है। 2 दिन पहले भी परमेश्वर ने जब एक वीडियो को बनाने का मौका दिया कि एक ख़ास चीज़ है जो हमारे जीवनों को, पूरे संसार को चला रही है। पैसा 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 पैसा, दौलत दौलत और सोना चांदी, इसी चीज़। वो छोटी सी बच्ची ने उस 5 मिनट की वीडियो उसने कहा, क्या चाहे सोना चांदी को, ये सब बेकार है, ये सब कुछ बेकार है। परमेश्वर के आने के दिन ये सब चीज़ें कुछ काउंट नहीं करेगी। उस रैप्चर में, उस परमेश्वर के लोगों को उठाए जाने में सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनका धन खुद परमेश्वर है, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहली जगह दी है। और हम लोग पूरे घर के लोग से देख रहे थे, मुझे इतनी आशीष मिली। मैंने कहा प्रभु से यकीनन तो ऐसे यंग प्रीचर्स को, ऐसे अनॉइंटेड, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भविष्यवाणी की आत्मा से भरकर अपने लोगों को आगाह कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस खास समय में आप उसकी आवाज़ सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि कुछ दिनों से बराबर परमेश्वर एक बड़ी पैसा इस आज सब कुछ 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाए थे, एक शख्स ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, पास्टर जी मनी इज़ एवरीथिंग। कई लोगों को ऐसे ही लगता है कि पैसे ही से सब चीज़ खरीद फरोख्त है और पैसे से ही सब कुछ होगा, पैसे से ही सब कुछ होगा। तो मैं आपको बताऊं कि इन परिस्थितियों में लोग अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को ऐसे फेंक रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही, कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही। भविष्य के जलन के दिन, उसके क्रोध के दिन, उसके न्याय के दिन ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। और परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप इन चीज़ों से हटकर परमेश्वर पर अपना मन लगाएं। और परमेश्वर आपकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। वो फर्स्ट चीज़ को फर्स्ट करना चाहता है। तो उसका वचन कहता है, सीक माई किंगडम एंड माई राइचियसनेस फर्स्ट, देन ऑल दिस थिंग शैल बी एडेड अनटू यू। पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, सारी चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। आपको इस पृथ्वी पर आने से लेकर आपके अंतिम दिन तक
आपकी और आपके घराने, आपके बच्चों की एक पेंसिल बॉक्स से लेकर एक आपकी टूटे बटन की भी फिक्र परमेश्वर को है। पर वो चाहता है कि अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी प्राथमिकताओं को हम सेट कर लें। यू शुड बी फर्स्ट इन योर लाइफ, इन एवरी अरीना ऑफ योर लाइफ यू हैव टू गिव द फर्स्ट प्लेस टू हिम, देन ऑल दिस थिंग विच इज़ रियली नीडेड फॉर अस ही हैज़ प्रॉमिस, वो हमारे जीवन में वो डेल देगा। लोग पैसे फेंक रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, और वो कूड़े की तरफ वो सब कुछ फेंकने के लिए कह रहा है, हमारी जान बचा लो, हमारा पैसा ले लो, हमारे डॉलर्स ले लो, हमारा सोना चांदी ले लो, हमारा बचा लो। जब इस बात को मनन कर रहा था, परमेश्वर ने एक आयत जो खुदा के कलाम में यहेजकेल उसका 7 बाब की 19वीं आयत, अगर आपके पास बाइबल है अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लें कि यहेजकेल उसका 7 की 19 में ऐसा लिखा है, भविष्य की भविष्यवाणी है। इससे पहले भी आमोस नबी की वो भविष्यवाणी है कि लोगों की लोथें, लोगों की लाशें ऐसे खाद की तरफ पड़ी रहेगी, उनको कोई मिट्टी डालने वाला नहीं होगा। खतरनाक चीज़ है, आज ऐसे ही हो रहा है। मेरा एक दोस्त यूएसए में है, उसने बताया भैया यहाँ पर इतनी हालत ख़राब है कि मॉर्चरी में लोगों की लाश रखने की जगह नहीं है, और सेमेट्रीज में लोगों को जाने के लिए कोई नहीं है, कोई अब किसी की लाश ले जा नहीं सकता। एक आदमी मर गए हैं तो ना उनके उसकी बॉडी भी लोगों हैंड ओवर नहीं कर रहे। 100 150 लोगों की बॉडी को बड़ी मुश्किल से पैक करके एक बड़ा सा पार्क में कह रहे वहाँ जाके बड़ा इतना गहरा गड्ढा खोदा गया है, और उसमें लाशों को ऐसी फेंक रहे हैं, ऐसी फेंक रहे हैं, क्योंकि लाशें इतनी हो गई है। सिमेट्री में वहाँ जाकर बाकायदा उनके लिए ग्रेव्स खोदना और उस सलीके से सब चीज़ें करने का वक्त नहीं है, लेकिन लोग ऐसी फेंक रहे हैं। तो सोचने लगा जिस शरीर को बनाने, जिस जीवन को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के, देखने, वो सब चीज़ें मिट्टी, सही है, यीशु मसीह परमेश्वर वचन सचमुच पूरा हो रहा है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा फाइनली। मगर इसी मिट्टी को बनाने, संवारने, इसको लीपने पोतने में, इसको और बेस्ट रखने की कोशिश में, ये जानते हुए कि एक दिन मिट्टी में मिलना है, और इसी मिट्टी को संभालने बनाने के चक्कर में हम हर तरीके की ऐसी हुक्म अदूली, इस तरह की डिसोबीडियंस, खुदा की आवाज़ को तुच्छ जानते हुए इसी शरीर की चीज़ों को बनाने, संवारने में और यहीं पे चीज़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं। जबकि ये क्लैमिटी, ये पेंडेमिक्स इस बात को दिखा रहा है कि कुछ भी चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन विपत्ति के दिन धन से बचाव नहीं होता, मगर यहाँ की जो शरण लेगा वो बचाया जाएगा। और इसलिए धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज़, यूएस, इटली जैसे लोग जो वर्ल्ड में सेकंड थर्ड नंबर पे मेडिकल फैसिलिटीज़ में माने जाते हैं कि उनके पास हर चीज़ों का, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई वैक्सीन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। डॉक्टर, साइंटिस्ट सब हाथ खड़े करके कह रहे अभी पता नहीं, सितंबर तक वहाँ लॉकडाउन हो गया है। हमारे हिंदुस्तान में अभी मई 3 तक ही लोगों की चीखें निकल रही हैं कि कब तक चलेगा। लोग मजदूर, लोग भूखों ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कुछ करें। लोग एक अजीब सी परिस्थिति में। यकीनन परमेश्वर इस समय में मुझे और आपको अपने जीवन के सच्चे मकसद को, अपने रियल पर्पस को, इस पृथ्वी पर क्या है उसको समझने के लिए बुद्धि दे रहा है। अगर हम इस परिस्थिति से समझे तो स्पीकिंग टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल, वो हर एक शख्स से, हर एक व्यक्ति से बातचीत करने बता रहा है कि उसके जीवन इस पृथ्वी पर क्या है और किस मकसद के लिए भेजा गया है। और यकीनन मैं और आप भी अगर दुनियावी लोगों की तरह इसी रोटी, कपड़ा, मकान, कल क्या होगा और परसों क्या होगा, इन चीज़ों में ही अपनी यही चीज़ें आपको परेशान करके चलाती रही हैं उम्र के इस पड़ाव तक, तो आप देख लीजिए आपसे भी बेहतर तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में होने वाले और वेल वर्स लोग सेकेंडों में, 1 सेकेंड में जीवन। डॉक्टर, नर्स, साइंटिस्ट, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन, ये मौत किसी का नाम नहीं पूछ रही, कोई रुतबा, कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रही है, कोई स्टेटस नहीं देख रहा है। ऐसे में परमेश्वर मुझे आपको कह रहा है, तो छोटी बच्ची की इस 5 मिनट की वीडियो ने इस चीज़ को देखा है। यूएसए से मेरे उस फ्रेंड ने इस चीज़ को बताया कि भाई वहाँ ऐसे सैकड़ों की तरह में लोगों की लाशों को ऐसी गड्ढे में फेंक के बंद किया जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं बड़े बड़े और वहाँ पर फेंके जा रहे हैं। क्या है हमारा ईश्वर?
अपने जीवन के मकसद को समझने के लिए इस खास लॉकडाउन के सीजन में जब आप अपने घरों के साथ हैं तो आपको चुनाव करना है, चुनाव करना है। आपको मालूम है यहोशू 24 उसकी 15 में एक आयत जो यहोशू ने कही, मूसा के बाद उसके पास लीडरशिप आई और लीडरशिप के बाद वो सचमुच एक अच्छी जगह पर पहुंच भी गए, उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच भी गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर धीरे धीरे उसी प्रॉमिस लैंड में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी और सब कुछ बहुत अच्छा, फिजिकली सब कुछ अच्छा था, मगर धीरे धीरे वो लोग उन्हीं चीज़ों में इतने लीन होने लगे, इतने इतने डूब गए कि यहोशू 24:15 में लिखा है, यहोशू ने कहा तुम चुन लो, तुम किस चीज़ की सेवा करोगे, हित्तियों अमोरियों के देवी देवताओं की और उन चीज़ों की, मगर मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। आई हैव डिसाइडेड दैट मी माई हाउस होल्ड विल सर्व द लॉर्ड। मतलब ये बहुत से लोगों के घरों पे ये वर्सेस लगी होती है, माई हाउस होल्ड विल सर्व द लॉर्ड, मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। मगर यहोशू जब इस बात को कह रहा है, ये बड़ी विकट और बड़ी नेगेटिव सिचुएशन से वो घिरा हुआ है। उसके तमाम इजरायली लोग उस प्रॉमिस लैंड में इतने कंफर्टेबल, इतने और दूसरी दुनियावी संसारिकता में, गंदगी में चले गए हैं कि परमेश्वर का भय माना उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने अपने अपने कुछ अलग अलग तरीके के देवी देवता चुन लिए हैं और उन्होंने हो सकता है, और ऐसी स्थिति में वो कह रहा है तुम चुन लो, तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा डिसीजन क्या है ये तुम तय कर लो। मैं अपने घराने के साथ तो यहोवा जीवित परमेश्वर को ही अपने जीवन का खुदा मानूंगा, और कोई भी मेरी चीज़ में परमेश्वर की जगह नहीं ले पाएगा। आज भी ऐसी परिस्थिति है सर, जब हमारी लाइफ सब कुछ कंफर्टेबल चलती रहती है। मेरे और आपके पास फितरत है, मनुष्य की फितरत है कि हम कभी खुदा को खोजते नहीं, और कई बार परमेश्वर उस परिस्थिति के द्वारा, ऐसे स्पीड ब्रेकर्स के द्वारा हमारे जीवन रूपी गाड़ी को सही ट्रैक पे लाने के लिए ऐसी चीज़ों को लाता, ताकि मेरा आप लोग तो सोचें कि यकीनन हमारे जीवन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक है, कई बार हमें लगता है ठीक है, मगर सचमुच एक बड़ी खतरनाक आयत, जैसे नीति वचन 16:25 ने जब मेरा जीवन परिवर्तित हुआ तो मैं इसी ट्रैक पे था, एक खानदानी मसीह परिवार में अपने आप को, अपने नज़रिए से मैं ठीक था। मगर उस नीति वचन 16:25 में ऐसा लिखा है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, मगर उसके अंत में मौत ही मिलती है। और मैं भी उसी ट्रैक पे था, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन दुनियावी ऐश और आराम और उन चीज़ों को बनाने की उस गंदी अभिलाषों के उस ट्रैक से निकाल कर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और जीवन के मकसद को समझाया। और आज भी उस पर चलने के लिए रात दिन कोशिश में हूँ कि प्रभु, पता नहीं हमारी ज़िंदगी के दिन कितने हैं, मगर परमेश्वर के साथ उस रास्ते में, उस पवित्रता में, उस विश्वासता में पाया जाए, एक फेथफुलनेस में हमारी आंखें बंद हो, यही बस अब जज्बा रह गया है। कुछ भी चीज़ें आराम नहीं दे रही। आप अपने पूछ लीजिए अपने घर में क्या चीज़ें आपको आराम दे रही हैं। ना खाने में दिल, ना पीने में, ना किसी चीज़ में, ना पता नहीं, कहीं भी कुछ चीज़ों को लोगों की जी में जी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा आनंद, अगर परमेश्वर के लोग, अगर आपका आनंद प्रभु नहीं था तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें बचाना चाहता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमें रोज़ बरोज़ ऐसे मौके देना चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के सच्चे मकसद को समझें। हालेलुया। जैसे मैं बता रहा था आपको कि यकीनन इस समय, इस क्लामिटी, इस महामारी के समय लोगों की जी में जी नहीं है, कहीं भी लोगों को पीस नहीं मिल रहा, और संसार में चारों तरफ इस कलेश को लोग महसूस कर रहे। कोई नहीं बचा इससे, कोई नहीं बचा, ना पैसा वाला, ना गरीब आदमी, ना मजदूर, ना कोई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का वचन इस चीज़ के लिए पहले समय शांति देता है, और उसका वचन कैसे कहता है कि इस संसार में कलेश होता है, यीशु मसीह ने कहा, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। इसका मतलब साफ है कि ये शांति बाजार में बिल्कुल नहीं है, कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, ये खुदन की तरफ से आएगी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल, वो शांति सिर्फ परमेश्वर के लोगों के पास है, और इसलिए वो क्यास में, पैनिक में नहीं होंगे, और वो ऐसे बेठिकाने दौड़ने वाली स्थिति में नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि परमेश्वर सब चीज़ों को नियंत्रित किए हुए हैं। अगर इस लॉकडाउन के सीज़न में भी उसने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को इकट्ठे होकर अपने घर में बैठकर इस बातों पर फिर से गौर तलब करने का मौका दिया है कि वो सोचिए कि उनके जीवन का मकसद क्या है। जैसे मैंने बताया कि यूएसए के
मेरे दोस्त भाई ने फ़ोन करके बताया कि वहाँ कैसी स्थिति है, कि लाशों कैसे खाद की तरह फेंका जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सी जगहों में ऐसे वीडियोस देखी, लोगों ने अपने पैसे, अपनी करेंसी ऐसे फेंक दिए कि हमें कुछ ये बचा नहीं पा रहे, किसी तरीके से हमें, हमारे को बचा लो, हमें हॉस्पिटल्स में हमारे को वेंटिलेटर को जगह मिल जाए या कुछ भी कर जाए। दे आर सो होपलेस। पैसा फेंक रहे, अपना सब कुछ फेंकने को तैयार है। फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड कर ली कि मैं कैसे अकाउंटेबिलिटी दूंगा लोगों को कि फ्रांस की क्या हालत है। फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस को संभालने वाला, पैसा की सब चीज़ों की देख रेख करने वाला, पूरे देश की चीज़ों को बखूबी समझने की ऐसी इसने अच्छे औहदे पे, इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे काम करने वाला शख्स, क्योंकि यीशु मसीह नहीं लोगों के जीवन में, और वो जीवन से बचने के लिए कि ये चीज़ों को देखना ना पड़े, सुसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी आंखें ऐसी जगह खोलेंगी जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर वचन कहते हैं जिसको नाश करेगा परमेश्वर उससे नाश करेगा। अगर मैं बताना चाहता हूँ कि लोग सो हेल्पलेस, सो डिप्रेशन में इतने ज़्यादा हैं, डिप्रेशन के रेशो बढ़ गए हैं। घर में बैठे बैठे लोग डिप्रेशन में कर रहे हैं, घर में फैमिली चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ गए हैं। और मेरी बेटी बता रही कि वहाँ वो सी न्यूज़ आई कि बाहर से कि बहुत से लोगों ने इस समय अपना टाइम पास करने के लिए और शैतानी अड्डे खोल दिए अपने मोबाइल्स पे, पोर्नोग्राफी के लिए गंदी साइट्स पे जाकर छोटे छोटे बच्चे लोग, उसका ग्राफ इतना बढ़ गया है। शैतान किस तरीके से काम कर रहा है सोचेंगे आप। घरों में भी लोगों को बिल्कुल नर्क की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। और खुदा का खौफ लेकर परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उसने कहा जवान किस तरीके से अपने चाल को शुद्ध रख सकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए। और कई मसीह लोगों को भी मैंने देखा कि वो बच्चे भी अजीब तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे मस्ती कर लें छत पे, और इधर उधर, और बेफजूल की बातें करते फिर रहे हैं, बेफजूल की टिकटॉक की मूवीज़ बनाते फिर रहे हैं, फिल्मी गाते गाते फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे, सोचता हूँ। बाहर के लोगों को तो नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, मगर परमेश्वर के जो मसीह परिवार के लोगों ने मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये सब चीज़ें होंगी। और मैं बिल्कुल क्लाइमैक्स में, इस जनरेशन के क्लाइमैक्स टाइम में से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसे मुझे और आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की जगह लोग टाइम पास कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। लॉकडाउन में हम आज ये बना रहे हैं, आज हम ये खाना बना रहे हैं, आज ये डिश बनाने की प्रैक्टिस हो रही है। दुनियावी लोगों को नहीं मालूम। वो इस खास लॉकडाउन में बहुत से लोग जूम ऐप के द्वारा और पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज की क्लासेस खोल रहे हैं, और फालतू की बेकार की चीज़ों में 50-50 आदमी जुड़ के वो अपने टीचर से, जिम के टीचर से कह रहा है, वो वहीं से ऑपरेट कर रहा है अपने घर से, ये वाला एक्सरसाइज करो। शरीर जो मिट्टी में मिलने के लिए है, उसको अभी भी इस लॉकडाउन के सीजन में ये देखते हुए कि मौत किस तरीके से सेकंडों में लोगों के जीवन को ले रही है, ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, ना फिजिकल कोई ताकत उनकी काम कर पा रही है। जवान भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं। ऐसे में भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। अगर परमेश्वर चाह रहा है कि मेरा अपनी तमाम उस रिलायबिलिटीज को, जिन चीज़ों पे आपने अपने आप को डिपेंड कर रखा था, अपने पैसे पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने बिजनेस पे, अपने किसी भी परमानेंट चीज़ जिसको आप सोचते थे ये मेरे को संभाल लेगी, ये मुझे सिक्योर करेगी, मुझे सेफ करेगी, सब चीज़ें धोखा देने वाली चीज़ों की तरह हो गई है। और इस समय भी अगर हमने अपना भरोसा परमेश्वर की तरफ और परमेश्वर की तरफ ताकना नहीं शुरू किया, तो मेरे को आपको लज्जित होना ज़रूरी लाजमी हो जाएगा। क्योंकि लिखा धन्य जितनों ने उसकी तरफ ताका वो लज्जित नहीं होंगे, वो शर्मिंदा नहीं होंगे। मगर जो उससे आके फेर रहे हैं, मतलब आगे से फेर रहे हैं, मतलब परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर अपनी सिक्योरिटी, अपना प्रोविजन उसकी तरफ देखने की जगह हम लोग कहीं और किसी चीज़ पे तकिया करके बैठे हैं, मैं आपको बताऊं बहुत गलत स्थिति में है। ये वचन परमेश्वर ने यशकेल का मुझे दिया, उसका 7 बात की उसकी 19वीं आयत में से लिखा है, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे। 7 की 19 यशकेल में लिखा है, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा के जलन के दिन, यहोवा के क्रोध के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा और ना उनके
पेट भरेंगे, क्योंकि वे उनके अधर्म की ठोकर का कारण हुआ है। अधर्म, ये उनके अधर्म की ठोकर का कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जगह इन चीज़ों को बटोरने, बनाने, संवारने में, इन चीज़ों को लपेटने में लगाया। तो छोटी सी बच्ची ने वीडियो में हिला दिया कि आज कहाँ हम क्या कर रहे हैं हम लोग। यीशु मसीह आ जाएगा तो बहुत से लोग कह रहे हैं यीशु मसीह अभी नहीं, अभी बहुत टाइम आएगा। यीशु मसीह कुछ टाइम के बाद आए दूसरी जगह, मेरे और आपके जीवन की गारंटी नहीं, और मेरे और आपकी मदद करें। एंड दिस लव ऑफ द वर्ल्ड and the love of money is the roots of all evil. बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को, अपने विश्वास रूपी जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को परमेश्वर ने अगुवाई करी थी कि वे लोगों को समझाएं। आज परमेश्वर का आत्मा फिर से एक जो बहुत पॉपुलर वचन है, जो बराबर चर्चेज में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और मगर परमेश्वर ने मुझे उसको समझने के लिए मौका दिया, और एक नई तरीके से कि ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे को चिताते हुए और बेहतर तरीके से परमेश्वर को ही अपना धन माने, क्योंकि लेकिन जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। तो परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, या तो धन आपका खुदा बन जाएगा या खुदा ही खुदा होगा। इन दोनों के बीच का चुनाव आपके मेरे को, हमारी फ्री विल पे है कि आप किसको अपने जीवन की अधिपति, अपनी प्रभुता, अपना लॉर्डशिप किसको देंगे। जल्दी मेरे साथ निकाले लूका उसका 13 बाप में ऐसा लिखा है, लूका 13। थैंक यू जीसस। और ये बात तो हम इस वचन को हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। लूका 13 सॉरी लूका 16 में, लूका 16 की 19 में दो आदमियों का बारे में यीशु मसीह बता रहा है, और बहुत से लोग इसको दृष्टांत के रूप में लेते हैं, मगर ये दृष्टांत नहीं है। इट्स नॉट अ पैराबल बेसिकली, क्योंकि इसमें लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, और बाकायदा यीशु मसीह किसी चीज़ से उसको दृष्टांत के रूप में नहीं समझा रहा है। यहाँ वो स्वर्ग का परमेश्वर, जिसके लिए स्वर्ग और अधोलोक दोनों उसके सामने खुले हुए हैं, वो परमेश्वर बिल्कुल एक लाइव टेलीकास्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को देखते हुए खुद लोगों से रूबरू हो रहा है, और उन्हें बता रहा है कि आज मेरा और आपका जीवन का तरीका परमेश्वर के तरीके से नहीं है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि लूका उसका 16 बाब की 19 में ऐसा लिखा है, धनी मनुष्य और लाजर, आपने सुना होगा लाजर के बारे में, जो एक भिखारी था जिसके कुत्ते भी जिसके जख्मों को चाटते थे। और इस लाइव टेलीकास्ट की इसकी बारे में बताया जाना कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह के मुंह से ये बातें बताई है। दृष्टांत नहीं ऐसा लिखा है, और ऐसा नहीं ऐसा हो अंजीर के पेड़ को देखो और बीजों को देखो, वो दृष्टांत वाली बात नहीं कर रहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसे का दृष्टांत उसने उसकी तरह से है उस, मगर यहाँ तो लिटरली वो बता रहा है कि स्वर्ग और उसकी हल्की और उस अधोलोक की बिल्कुल पिक्चर को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, और उसकी शुरुआत उस तरीके से कर रहा है। ऐसा लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक आदमी के लिए जिक्र करते हुए यीशु मसीह इस बात का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक अमीर, बहुत ही रिच आदमी का, बहुत ही अमीर आदमी के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं कि जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। उस समय के मुताबिक ये ड्रेस पहनने के लिए मतलब बहुत ही कम लोग होते थे जो इस तरीके के इतनी कॉस्टली ड्रेसेस पहनते थे। बैंजनी जो एक तरह से रॉयल्टी को भी दिखा रहा, मलमल को पहनता था, मतलब उसका ड्रेस कोड इस बात को दिखाता था कि वो ऑर्डिनरी नहीं, वो जहाँ से भी निकलता लोग कहते नहीं,
लिखा है वो एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ वो डेली सेलिब्रेशंस करता था, डेली पार्टीज होती थी और बड़े धूमधाम से। ये नहीं कि वो किसी बिजनेसमैन था थोड़ा सा और ये करके घर में आके खाना अच्छा खाना खा लेता, नहीं, ये हर दिन सेलिब्रेशन किया करता था, हर दिन पार्टीज होती थी उसके घर में धूमधाम से, बड़ी धूम, मतलब सबको पता लगता था कि फलाने के घर में तो बात की सेलिब्रेशन, इस तरह की पार्टी हो रही है, इस तरीके का फेस्टिवल हो रहा है, समारोह हो रहा है। मतलब आप समझिए कि यीशु मसीह इस वर्ड को यूज़ कर रहा है कि वो प्रतिदिन सुख विलास, मतलब हर तरीके की जिंदगी के वो संसारिक चीज़ों के मजे लूटने में इतने लिप्त था कि सुख विलास था के जीवन में। सब अपनी लालसों को पूरा करने के लिए वो हर तरीके से खुलेआम आज़ादी का जीवन जी रहा था और धूमधाम के साथ रहता था, बड़े पंप एंड शो के साथ वो अपने लाइफ को रिप्रेजेंट करता था। कि मगर परमेश्वर वचन का ऐसा कहता है कि एक धनवान मनुष्य था। यदि कि बड़ी अजीब सी बात परमेश्वर ने सिखाई और फिर उसकी 20वीं आयत में ऐसा लिखा है, और यीशु मसीह इस आदमी के इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद कि वो बैंजनी कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास से रहता था, धूमधाम के साथ रहता था। समझिए कि इस समय के अपनी कंट्री के किसी बड़े रिच आदमी के साथ उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं आप, जिसके बारे में लोग कहते हैं अरे उसका घर देखो, उसका रहन सहन देखो, उसकी कारें देखो, उसकी पार्टीज देखो और उसकी और देखो, किसी को भी ले लें आप, दिमाग में जो भी सोच आ रही है उस तरीके से बड़े रॉयल, रिच और बहुत ही नामी और सुनाम और बड़े नामी गरामी और बड़ी हैसियत के तरीके से बंदा ये जीवन बिता रहा था। मगर उसके बाद लिखा है 20वीं आयत में लिखा है, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता है। बड़ा अजीब सी बात है, जब मैं पहले इस चीज़ को नहीं समझता, मगर जैसे ही इस बात को यीशु मसीह इस बात को पूरे दृष्टांत नहीं, इस पूरी लाइव टेलीकास्ट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देने से पहले उस आदमी से शुरुआत कर रहा है, अमीर आदमी से, क्योंकि मेरा छोटे लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। मगर परमेश्वर को देखना क्या है और परमेश्वर किस तरीके से लोगों को देखता है, इस बात का बड़ा खुलासा इस कुछ आयतों में आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर का देखना मनुष्य से नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा किसी आदमी के जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। द लाइफ ऑफ एनी मैन इज नॉट कंसिस्ट ऑन द अबंडेंस ऑफ हिज वेल्थ, कि कितनी अबंडेंस में चीज़ें, कितना पैसा, दौलत, करोड़पति, अरबपति और कितनी प्रॉपर्टीज़ और ताम झाम और क्या चीज़ें। परमेश्वर से किसी को वैल्यू नहीं करता। परमेश्वर का देखना, मैं यार आप सब वैल्यू करते हो, अरे यार क्या देखो क्या जीवन है, क्या शान शौकत, क्या यार काश हम देखो हम कहाँ रहे। आप सब हम लोग कई बार इन चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं, मगर यीशु मसीह सी आदमी की इतनी वेल्थ और इसके आलिशान और बहुत ही शान शौकत के बड़े धूमधाम से जीने, प्रतिदिन सेलिब्रेशन करने वाले इस जीवन के बारे में बताने के साथ दूसरे आदमी का जिक्र कर रहा है। इतने ऊंचे वाले आदमी की बात करने के बाद यीशु मसीह सबसे बिल्कुल एक छोटे से आदमी का जिक्र कर रहा है। लिखा है, और लाजर नाम का एक कंगाल, तो एक तो ऐसी कंगाल और दूसरा घाव से भरा हुआ। लिखा, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ये बंदा उसकी देवड़ी पर पड़ा रहता था। क्यों पड़ा रहता था? और वह चाहता था, कंगाल चाहता था, धनवान नहीं चाहता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। जब इस 3 आयतों को मैंने पढ़ा 19, 20, 21 में, पहले आदमी कितना बड़ा डिटेल, उसकी लाइफ की डिटेल बताने के बाद कितना वेल्थी था, किस तरीके से पहनता था, किस शान शौकत से रहता था। उसके बाद दूसरी आयत में यीशु मसीह खुद अपने मुंह से एक और उस समय के बिल्कुल कंगाल, भिखारी और घाव से भरा हुआ आदमी, जिसके पता नहीं किस तरह के घाव होंगे, कैसे फोड़ों से भरा हुआ ये शख्स, इसी अमीर आदमी की देवड़ी में छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था, अमीर आदमी नहीं चाहता था, ये चाहता था किसी तरीके से जो भी कुछ झूठन है लिखा है उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था।
और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। आप सोच सकते इतनी बड़ी शान और शौकत वाला जीवन के बाद दूसरे आदमी का इंट्रोडक्शन यीशु मसीह दे रहा है, और उसके साथ साथ बता रहा है उसकी हालत, उसकी हालत देखिए, कितनी शान और शौकत, कितनी ऊपर वाली ग्रेड की बात हो रही है, मगर उसके बाद सबसे बिल्कुल नीचे एक तो कंगालों को आज कौन है, आज मेरे आप भी लोगों के अरे कंगाल ऐसे मिडिल क्लास लोग, अरे छोटे आप किसी चीज़ों को ऐसी तो तवज्जो देते हैं। आज मेरा आप अपने आप से पूछ लें, आपका रवैया अमीर लोगों के साथ या अपने सुपर स्टेटस वाले लोगों के साथ कैसा, और उसके आपके घर में काम करने वाली मेट से या और छोटे लोगों से आपका व्यवहार कैसा होता है, सोच सकते हैं हम लोग। और लिखा है लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा उसके देवी को भी छोड़ दिया जाता। एक चीज़ परमेश्वर ने मुझे आत्मा ने समझने का मौका दिया कि यहाँ यीशु मसीह उस समय के सबसे वेल्थी आदमी का इंट्रोडक्शन देने के बाद सबसे गंदे स्थिति में पाए जाने वाले आदमी का इंट्रोडक्शन दे रहा है, और इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ वगैरह उसका नाम लाजर था। उस गंदे भिखारी का घाव से भरा हुआ, जो किसी योग्य नहीं था, जिसको कुत्ते भी जिसके जख्मों को चाटते थे, उसका यीशु मसीह उसका नाम बोल रहा है, उसका नाम लाजर था। तो आपने किसी भिखारी को कुछ भीख देते हुए या कुछ चीज़ों को देख के कभी उसको कहा भैया आपका नाम क्या है? सोचे आप कभी आप उसका नाम पूछने की कोशिश करेंगे भैया आपका क्या नाम है, कैसे इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई, क्या कुछ। मगर परमेश्वर, सारी सृष्टि का करता परमेश्वर, वो नामी गरामी जो शहर में पूरी कंट्रीज़ में वो बहुत ही बेहतर तरीके से सुना वाला नामी आदमी था, बड़ी हैसियत थी उसको, लोग जानते थे इतना बड़ा अमीर आदमी, इतना ऐसा उसकी, जैसे इस तरह के आज के अमीर आदमियों के किस्से उनके, वो कैसे रहते हैं, कैसे चाय पीते हैं, कहाँ आउटिंग्स पे जाते हैं, कहाँ से स्टोर, किस बड़े मॉल से वो ड्रेसेस खरीदते हैं, कौन उनके फैशन डिज़ाइनर है, कौन उनके मेकअप मैन है, ये सब चीज़ों की बड़ी डिटेल्स। आज कई लोग लाखों रुपए इसी से कमा रहे हैं, स्टार डस्ट, ऐसे स्टार की डस्टों को बेचते फिर रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं वैसे, इसी जंग, इस कूड़ा न्यूज़ के द्वारा कई लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं हाँ काश कि मैं भी इस तरह, ओह मैं भी इसकी तरह हूँ, अंबानी की तरह बन जाऊँ या उसके फलाने की तरह बन जाऊँ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को देखना मनुष्य से नहीं है। हमेशा इस बात में एक बड़ी गहरी बात छुपी है कि परमेश्वर किस तरीके से देखता है और मनुष्य किस तरीके से देखते हैं। परमेश्वर उस आदमी कितना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद परमेश्वर इस बात की ज़रूरत भी नहीं समझ रहा कि उसका नाम अपनी ज़बान पर ले। लोग उसका नाम एक एक बच्चा ना, किसी भी अमीर बड़े वेल्थी आदमी को बच्चे और इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा पैसा वाला, इतना खरबोपति आदमी, ओ बिल गेट्स, ओ अंबानी, ओ फलाना। परमेश्वर उन लोगों का नाम ही लेना नहीं जा रहा, मुंह पे नहीं लाना जा रहा। इतने बड़े रईस, इतने वेल्थी आदमी को जिसके शान शौकत के चर्चे सारी जगह पे मशहूर है, उस आदमी का नाम परमेश्वर अपनी ज़बान पे लेना नहीं चाह रहा। होली स्पिरिट इज नॉट रिकॉर्डेड हिज नेम। पवित्र आत्मा के द्वारा रिकॉर्डेड इस वचन में पवित्र आत्मा इस बात को ज़रूरत भी नहीं समझ रहा कि उस शख्स का नाम इस पवित्र शास्त्र में, इस पवित्र किताब में लिखा जाए। उसके वचन में उस आदमी का नाम लेने की ज़रूरत यीशु मसीह नहीं दे रहा। चाहे उसका आलिशान, उसके जीवन के बारे में, बड़ी शान शौकत के बारे में बताकर उस समय के सबसे गिरे हुए, घिनौने किसी स्थिति में रहने वाले आदमी का परमेश्वर नाम ले रहा है। उसका नाम लाजर था। इतने बड़े अमीर आदमी का नाम नहीं पूछ रहा। सोच सकते हैं आप, बड़ी गहरी बात छुपी है इसमें। यीशु मसीह उस आदमी का नाम लेना अपनी ज़बान पर पसंद नहीं कर रहा। मैं उस समय की सबसे गंदी और बिल्कुल टूटी और बिल्कुल ऐसी बदकारी की स्थिति में पाए गए उस शख्स को यीशु मसीह कह रहा, उसका नाम, उस भिखारी का नाम लाजर था। इस बड़े अमीर आदमी का नाम ही नहीं बता रहा, उसकी ज़रूरत नहीं समझ रहा खुदा का रूह कि उस आदमी का नाम भी इस पवित्र शास्त्र में लिया जाए। मगर उस गरीब और ऐसे घाव से भरे हुए, जिसके कुत्ते भी जिसके जख्मों को चाटते थे, इसी अमीर आदमी के झूठन पर पलने वाले आदमी के नाम को परमेश्वर हाईलाइट कर रहा है। उसका नाम लाजर था। वाह, मेरी बिल्कुल, जब मैंने इसको पहली बार खुदा की रूह की अगुवाई में पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी हिल गई। क्योंकि जब तक मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं दूसरे लोगों को उनको कोई
उनको ही चीज़ करता रहता था कि यार काश इसकी तरह, वाह इसकी तरह बन जाओ, इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह। अगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आँखें खोली कि पैसा, दौलत, शहरत और यहाँ के नंबर्स वहाँ नहीं चलते हैं। किसी आदमी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता कि उसने यहाँ क्या कुछ कमा लिया और क्या कुछ रखता है, यहाँ क्या रुतबा, क्या हैसियत, क्या स्टेटस है उसका। जीरो वैल्यू। एक ही चीज़ काउंट करती है परमेश्वर, और उसको लोग नज़र कर रहे हो और उसकी नज़र हम पे पड़ जा रहे हो। मगर परमेश्वर वचन ज़ाया उसके 66:2 में लिखा है, मैं उस पर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन के थरथराता हो। ये क्वालिटी है जो स्वर्ग जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज लोगों के पास वैसे तो समय पे वचन सुनने के लिए टाइम ही नहीं था, बहुत से लोगों के पास वक्त था, नहीं चर्च नहीं, आज तो मैंने सही की संडे था, आज मैंने फिल्म की टिकट बुक करा रखी है, मैंने फलाने आदमी ने घर पे आने के लिए उनके खाना बनाने बिजी हूँ, अच्छा जी, और ये है वो है, बहुत से बहाने, बहुत सी चीज़ों को रख के खुदा के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर जाने के लिए तैयार थे। मगर परमेश्वर अगर आप बड़ा दरवाज़ों में रहो और तुम्हारी आंखें मैं खोलूँगा कि जिन चीज़ों को पकड़ने बनाने के लिए तुम भाग रहे थे वो कितनी खोखली है। और परमेश्वर ने यहाँ बताया, यीशु मसीह खुद कह रहा है, उस आदमी का नाम लाजर था और लिखा वो कंगाल था, वो एक तो वो कंगाल था, एक तो इतनी गरीबी की हालत में था कि 1 जून की रोटी उसके पास नहीं, और घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वे चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, और इन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसी स्थिति होगी। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद करे उन चीज़ों को पिक्चराइज करने की आपके स्पिरिट में, खुदा का रूह कुदूस आपको ले सकते। घाव से गंदे घिनौनी स्थिति में पड़ा हुआ शख्स जो घाव से भरा हुआ, उसके सर के बालों से निकाले कितने घाव, उसके पाँव में घाव कुछ बड़ी लचारी की हालत में कैसे, और ऐसे लिखे कुत्ते, यानी क्या कुत्ता, कोई कुत्ता नहीं लिखा हुआ, कुत्ते भी, मतलब लिखा 3-4 कुत्ते हमेशा उसके जख्मों को चाटते रहते। और इस आदमी की इतनी भी हिम्मत, इतनी औकात भी नहीं थी बेचारे कि ये कुत्तों को भी भगा सके कि यार क्या कर रहे हो यार, तुम हटो। ये कुत्तों को भगाने तक की शक्ति इसके शरीर में नहीं थी। सोच सकते हैं कितनी कैसी खराब परिस्थिति। कुत्ते उसके जख्मों को चाटते रहते थे, इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि हट कहने के लिए, काट लो यार। आप सोचिए कि इस आदमी को देखकर मेरा और आपका नज़रिया इस स्थिति में, अगर इस तरीके का आदमी को देखकर मेरे और आपके अंदर कैसी फीलिंग और किस तरीके का जजमेंट आप अपने आत्मा में करते हैं। बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसी स्थिति को देखें, हम ऐसी स्थिति में देख के बहुत से लोग कहते होंगे यार कितना गंदा घिनौना आदमी है घाव से भरा, ऐसा क्या हालत, देखो इस आदमी को पता नहीं कितने टाइम से नहाया नहीं और कैसी बदबू मारता वो आदमी, और कुत्ते 3-4 इसके चक्कू चार, ये बहुत ही गंदा घिनौना आदमी, इसकी देखो क्या हालत हो गई, कैसे कीड़े की तरह ये बंदा पड़ा हुआ है, और यकीन है इसने कुछ ऐसा कुछ किया होगा, इसकी क्या लानत इसके जीवन में बढ़ रही है। देखो ऐसी स्थिति में देखिए किसी को भी आप एकदम ही अपना न्याय सुना देंगे आप, ये हम लोगों की फितरत है। बहुत जल्दी हम किसी भी आदमी की ऐसी बदकारी, ऐसी गरीब परिस्थिति में, ऐसी हालत में देख के अपना बहुत ही धार्मिकता में हम अपनी ज़बानें खोल देते हैं। उस आदमी को देख के बहुत से लोग ऐसे कहते होंगे यार क्या गंदा घिनौना आदमी, क्या गुनाह इसने करे, देखो क्या हालत हो रही है इस आदमी की, कुत्ते इसके जख्मों को चाटते रहते, और लानत है यार ऐसे जीवन, खुदा ऐसी हालत किसी के ना हो। और ऐसे लोगों की तबीयत है, लोग हमेशा से ऐसी शारीरिक तरीके से लोगों को नापते हैं, तोलते हैं, उनका न्याय करने लगते हैं। अयूब जैसा शख्स जब तक वो अमीर था और सब चीज़ें थी, शैतान ने उसके जीवन को बरकने के लिए उसके सर के बालों से लेकर पाँव के नगून तक उसको फोड़ों से भर दिया, उसके सारे बिजनेस को तबाह कर दिया, और उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसकी अपने साथ की औरत ही उसे कहने लगी अभी भी उस खुदा को तू मानता रहेगा, उसे कर्ज कर उसे और मर जा। उसके साथ के उसके दोस्त और नामी ग्रामी और रईस लोग आगे कहने लगे यार तूने जरूर कुछ ना कुछ ऐसे किया, ऐसा किसी की हालत नहीं होती, यकीनन तूने बहुत ही गंदगी करी है और इसलिए तू उसकी सजा होगा। मतलब हर तरीके से तोड़ने के लिए उसके लिए ऐसी बात है। और यकीनन मेरा आप भी ऐसी हैं। आप सोचिए मेरा आप लोगों को कैसे जज करते हैं और उनके ऊपर आपकी टिप्पणी, आपका
रिमार्क्स क्या रहते हैं आप उनके प्रति ऐसे तुच्छ और ऐसे गरीब और ऐसे हल्के स्थिति में और इस बुरी परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए आपके ओपिनियन क्या रहता है? लोग इसे कहते होंगे ऐसे, हमारी ऐसी फितरत है। यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों ने भी एक दिन लिखा, एक अच्छी उम्र का एक शख्स जो अंधा था, लिखा है खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसके पास पहुंचे तो चेलों ने इससे पहले कहा, परमेश्वर बता ये आदमी अंधा क्यों जन्मा, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया कि ये आदमी देखो इतना अंधा? ओह, यीशु मसीह ने कहा ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ये इसलिए पैदा हुआ कि इसके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर तमाम दुनियावी लोगों के उनके तर्क वितर्क उनके ओपिनियंस को खुदा ने शट अप किया। और मेरे आपकी मदद करे कि हो सकता है कि आपने जीवन के काल में बहुत से लोगों की बुरी परिस्थितियों में कुछ भी उनके सामने या बीच पीछे अपनी ज़बानें न्याय की खोल दी हो फरीसियों की तरह। इस लॉकडाउन में परमेश्वर मेरे आपकी मदद करें कि बहुत सी बुरी परिस्थिति में पड़े हुए लोगों के साथ जब आपको कुछ बेहतर तरीके से उनके बारे में सोचने या दुआ करने की ज़रूरत थी और आपने मुंह पे या पीठ पीछे 4 लोगों के सामने देखा उसका क्या हाल हो रहा है, देखा कह रहा था ना उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है भाई, तभी इसकी हालत हो गई, देखो उसके साथ। प्रभु का आत्मा इन चीज़ों को कहने के लिए मुझे आज मदद कर रहा है। परमेश्वर को देखना मनुष्य से नहीं है, उस बड़े नामी गरामी धनवान रिचेस्ट बिल गेट्स और बड़े और ऐसे नामी गरामी और ऐसे अंबानी जैसे किस्म के बड़े लोगों को की बात नहीं कर रहा, उसको बात उनको नाम नहीं ले रहा परमेश्वर अपनी ज़बान में नाम। इस गंदे घिनौनी स्थिति में पड़े हुए आदमी को परमेश्वर बड़ी इज्जत से कह रहा है कि उस भिखारी का नाम लाजर था। आज मैं आपसे क्या मैं आप इस तरह के परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, मैं आप ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए लोगों को इस समय किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उनका न्याय करते हैं और उनके बारे में आपका ओपिनियन क्या रहता है? सोचें तो आपकी मेरी आपकी मदद करें कि परमेश्वर का मन कैसा है और हम आज में उसको जानने वाले लोगों का मन किस तरह। बाहर के लोग तो कुछ भी ओपिनियन देते हैं, अगर आज 90% लोग भी अगर होते तो उस बंदे को देख के कहते हैं यकीन नहीं इसके जैसा गुनाहगार बदकार आदमी नहीं, देखो इसकी क्या हालत हो रही है, ऐसे किड़किड़ करके मर रहा है यार ये बंदा, ओहो तौबा। वैसे बहुत से लोग कहते होंगे यार अमीर आदमी से, अरे क्या है यार अपनी कोठी इस बंगले के सामने इस गंदे घिनौने आदमी मांस के लोथड़े को आप बैठा लेते हो यार, क्या देखो 4-4 5 बार कुत्ते इसके जख्मों में चाटते रहते हैं, इसके पास बदबू आती है इसके। बहुत से लोग और त्योहार उससे कहते होंगे अरे कहाँ यार पूरे जम्स बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं, सबने बच्चों से कहते होंगे उस गली में जाना, उस वाली स्ट्रीट में मत जाना, वो भिखारी बैठा था तो मुँह पे नाक पे कपड़ा मांग कर आज मैं लेकर मास्क बना के वायरस से बचने की कोशिश में। उस लोग कहते होंगे अरे बदबू आती है यार, पूरी गली में बदबू फैले रहती है, आते जब से बैक्टीरिया उड़ने लगते हैं, सारे जम्स उड़ते रहते हैं। बच्चों वहाँ से मत जाना, तुम दूसरी गली से आ जाना, मगर यहाँ ऐसे बदकार आदमी, ऐसे परिस्थिति में पड़े हुए आदमी को खुदा कह रहा है उसका नाम लाजर था। लाजर बिलवर्ड, खुदा का प्रिय था वो। अरे प्रिय था तो फिर ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि वो प्रिय था इसलिए तो आगे आप इस बात को आप समझ आएंगे। लिखा है और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे और इन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ, और लिखा है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। प्रभु आत्मा इस बातों को समझ मदद करे। थोड़े दिनों के बाद ये परिस्थितियाँ चलती रही और इसी कंगालपन में, इस बीमारी में कुत्ते चाटते हुए धीरे धीरे उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। और लिखा है मगर उसकी रूह को स्वर्गदूतों ने एक्सकॉट्स किया। कम ऑन, ऐसे गंदे और स्थिति बदकार स्थिति में बड़े हुए आदमी को उसकी रूह को लेने के लिए स्वर्गदूतों का एक बड़ी, स्वर्गदूतों ने, लिखा है स्वर्गदूतों ने, हाथों हाथ स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूतों ने आकर इसकी रूह को ले जाकर इब्राहिम की गोद में, अभी वो हेवन वाली नहीं, वो पैराडाइज उसी जगह, तो लोग में 2 खंड थे जहाँ पर कैदी रूहें जैसे इब्राहिम, मूसा, एलिया वगैरह सब थे जो धार्मिकता में परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके साथ अच्छे जीवन बिताते हुए पहुँचे थे। और दूसरी जगह एक ऐसा अधोलोक था जहाँ पर
आग जल रही थी, आग और चल तड़पना था। ठीक है जी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही वो और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। यीशु मसीह खुद बता रहे हैं इस बात को, खुद बता रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि दूसरा नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी अधोलोक का जो सब कुछ उसके सामने खुला है, वो इसका बिल्कुल लाइव बातें बता रहा है। और जो उसने बताई वो आज भी वो अमीर आदमी अभी भी वहीं पर उस आग में तड़प रहा होगा, क्योंकि लिखा ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वाह, व्हाट अ वेलकम है। इसको लोग छूना नहीं जा रहे होंगे, कुत्ते चाट चाट के उसको, जख्मों को उसको और सुखाने की कोशिश करते थे। लेखा मरने के बाद स्वर्गदूतों ने उसका हाथों हाथ लेके इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया पैराडाइज में। और लिखा है वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तो यहाँ लिखा है कि वो मर गया, कंगाल मर गया। उसके बाद ये नहीं लिखा वो गाड़ा गया, उसका बरियल हुआ, उसकी मेमोरियल प्रेयर हुई और बहुत से लोगों ने आकर अच्छा खाना खाया। नो सॉरी, यहाँ वचन यीशु मसीह बता रहा है कि वो धनवान, वो कंगाल मरा और स्वर्गदूतों से लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। पता नहीं कैसा उसको, कितने लोग आए होंगे उसकी मिट्टी में, सोचिए। उसके बरियल में या उसके दफनाने में या उसकी ऐसी स्थिति में कितने लोगों ने आकर दुख व्यक्त किया होगा। हु केयर, कौन चिंता कर रहा होगा, किसने चिंता करी होगी। बहुत से लोगों ने अच्छा हुआ यार, वो पूरा वो शहर में उस मंदिर जैसा स्थिति तो किसी की नहीं थी, अच्छा हो चला, हटो यार, कूड़ा गंद हट गया। किसी ने उसको मिट्टी दी होगी, किसी ने उसको लाश को आकर उसको नहलाया धुलाकर उसको नए कपड़े बना के ग्रेव में अच्छी तरीके से करा होगा। नो, सोच सकते हैं आप। मगर यहाँ लिखा है, यीशु मसीह बता रहा है कि इसके बाद इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा। कुछ टाइम के बाद वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। गाड़ा गया मतलब यहूदियों के तरीके से जो बेहतर तरीके का उसका बरियल हुआ होगा और शहर के नामी गरामी लोग आए होंगे और हर एक आदमी उसकी बरियल में अपना नाम लिखवाने, अपने आप को दिखाने के लिए क्या उसकी बरियल में गए थे, उसके ख़ानदान के सामने प्रकट होने की कोशिश करा होगा। कब्रिस्तान में बड़ी भीड़ हो गई, ये नामी गिरामी आप सोच लीजिए। ऐसे सड़क छापी है, इस आदमी के मरने में कौन जाएगा, कौन पूछेगा यार। और इस नामी गिरामी आदमी के लिए तो हर एक उस शहर का हर एक शख्स वहाँ पहुँच गया होगा। अरे क्या, आजकल बहुत से लोगों के बड़े सुपरस्टार, बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं, उनकी बरियल, उनकी डेथ्स की पूरी लाइव टेलीकास्ट होती है। तो वो कैसे ले जा रहे हैं, कैसे गाड़ी में जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं और किस तरह से श्रद्धांजलि कर रहे हैं। इसने श्रद्धांजलि दी, उसने श्रद्धांजलि दी, इसने दुख प्रकट किया और वो। मगर यहाँ उस बंदे के लाजर की कब्र पे तो लाजर को तो गाड़ दिया, पता नहीं किस तरीके से, मतलब क्या कुछ गाड़ा या नहीं गाड़ा ये भी नहीं लिखा, कि लगा लाजर मर गया। जो बाइबल बता दी, यीशु मसीह कह रहा है मर गया और स्वर्गदूत ने उसकी रूह को उठा के गोद में पहुँचा दिया इब्राहिम की। मगर उसके बारे में फिर से उसके बाद जिक्र आने पे उसने कहा वो गाड़ा गया, बहुत अच्छी तरीके से उसका बरियल हुआ, बड़े इटालियन स्टोन से उसकी कब्र पे फलाना उसका नाम यहाँ से यहाँ तक और ये वो, और बेहतर उस सारे कब्रिस्तान की बेहतर कब्रों में से शायद उसकी थी। बहुत से पास्टर्स लोग, बहुत से उस समय के धर्मी लोग वहाँ पहुँच गए होंगे उसके। सोच सकते हैं आप। अब बहुत से लोग कई बार इन चीज़ों का ऐसे ही कंपेरिजन करते हैं। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, गाड़ा गया। मेमोरी प्रेयर अनाउंस हुई होगी और बहुत अच्छा बफे लगाकर पूरे शहर के लोगों को, उसके ख़ानदान के लोगों ने श्रद्धांजलि मेमोरियल प्रेयर में खाना किया होगा, वो जो भी कुछ जैसे हम लोग करते हैं, सब कुछ हुआ होगा। गाड़ा गया। मगर लिखा है 23 में लिखा, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाकर दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। वहाँ जाके हमारी मेमोरीज कुछ ख़त्म नहीं होगी, अब बता रहा हूँ, और लाइव हो जाएंगी और जीवित रहेंगी और वहाँ और आंखें खुल जाएंगी। लेकिन वहाँ अधोलोक में पीड़ा में, दर्द में, आग से तड़पते हुए, आग में जल रहा है, तड़प रहा है, ऐसी स्थिति में अपनी आंखें उठाकर उसने दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। इब्राहिम को पहचान ले, इब्राहिम लाजर को उसकी गोद में देख के उसके समझ आ रहा है ये क्या है यार।
लाजर को देख लिया, अरे ये लाजर वो गंदा घिनौना, और लाजर जो मेरी देवड़ी बड़ा रहता था, जिस लाजर को पहचान लिया। वहाँ हम दूसरों को पहचानेंगे, एक दूसरों को, और रिश्ते तो नहीं होंगे ऊपर, मगर पहचानेंगे जरूर सब कुछ। जो यहाँ कुछ भी हम कर रहे हैं ना, किसी के लिए भी, कुछ के लिए भी, कुछ भी, तभी यीशु मसीह ने कहा जो कोने में छत के कोने में कोठियों में किया, वो फोटो पे प्रचार किया जाएगा, सब लाइव टेलीकास्ट होगा वहाँ। यहाँ के CCTV कैमरे से मेरा आप बचाएं, चालों के सामने आप बहुत अच्छे और बेहतर हम लोग दिखा सकते हैं, मगर खुदा का देखना मनुष्य से नहीं है। वो हमारे दिलों को, हमारे इंटेंशंस, हमारे मोटिव्स को, हमारे ख्यालों को दूर से समझता है, और वहीं वो उस समय के गंदे घिनौने इस भिखारी को खुदा पैराडाइज में इब्राहिम की गोद में ले गए स्वर्गदूत, तो उस समय के नामी गरामी इतने वेल्थी आदमी को वहाँ पहुँचे, और उस अधोलोक में नर्क या उस अधोलोक में अपनी पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार के कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर कि वो लाजर को भेज दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला से तड़प रहा हूँ। क्या हालत है वहाँ का, खतरनाक। और ये वहीं तभी नहीं तड़प रहा, ये अभी भी तड़प रहा है। जो यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, तो इस बात को इतने सालों से, वो 2225 सालों से, ये अभी भी वहाँ तड़प रहा है, अभी भी उसका चिल्लाहट शांत नहीं, तड़प रहा, आनंद काल का तड़प है वहाँ। कई बार उस तभी लिखा है कि दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ, जहाँ की आपका आत्मा अनंत काल के लिए उस पीड़ा स्थिति में रहेगी। हम इस शरीर को बनाने की कोशिश, उसका शरीर तो लाजर का कूड़ा रहा जिंदगी भर, मगर उसकी आत्मा ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ मौत नहीं है, जहाँ कोई दर्द नहीं है। मगर ये आदमी तहा जिंदगी ऐश परस्ती करता रहा, मगर वो ऐसी जगह पहुँच गया बाद में कि जहाँ का दर्द, जहाँ के चिल्लाहट, जहाँ कोई पीड़ा एक सेकंड के रोके बिना, अनंत काल का। यकीन मेरा और आपका अगर अनंत जीवन के रजिस्टर में, उस जीवन की किताब में नाम नहीं पाएगा, तो हमारा उसका नेचुरली है, ऑब्वियसली आप दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, आप भविष्य नहीं चाहता। और इसलिए वो कई बार इस समय पे मुझे आपको ऐसी परिस्थिति को दिखा रहा है कि बाहर किस तरह की हालत हो रही है। पैसे, नामी गरामी लोग सेकंडों में, उनका ना पैसा, ना दौलत, ना शौहरत, ना कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, मौत लेके जा रही। मगर मौत, ये मौत ही नहीं है, तो शारीरिक मौत, उसके बाद उस अनंत काल की मौत, या तो अनंत काल का जीवन, या अनंत काल के लिए तड़पना, जहाँ की आग का भी नहीं बुझते, जहाँ की कीड़े कभी नहीं मरते, वहाँ का दर्द बेबयां है। इसलिए जब यीशु मसीह जब कहता है कि तेरे यहाँ की कुछ चीज़ है, अगर शरीर, तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो इसका निकाल के फेंक दे, अपना हाथ तेरा ठोकर खिलाए, तेरा उसको काट के फेंक दे, ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर नरक की आग में डाला जाए। आपको ये शरीर क्या मतलब, शरीर तो खत्म हो गया जी सर, ये रूहानी बॉडीज के साथ आपकी स्पिरिट उससे भी ज़्यादा प्रेशियस है। ये तो मिट्टी मिट्टी मिल जाएगा, आपका सोल उसी फीलिंग, उसी दर्द, उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को महसूस करेगा। और आनंद काल के लिए, परमेश्वर से बचाने के लिए तो मेरे रात के लिए आया। और इस लॉकडाउन की सीज़न में परमेश्वर मेरे आपके प्रायोरिटीज़ को, हमारी प्राथमिकता को ठीक करना चाह रहा है कि हम किस चीज़ों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कौन आपका धन है? परमेश्वर आपका धन है, या आपका धन की को पकड़ने और बनाने की चीज़ें, या आपको हर तरह की मैनिपुलेशन और टिकड़बाजी के द्वारा चीज़ों को करने की कोशिश में हम हैं। क्योंकि देख लीजिए कि अमीर आदमियों का क्या हाल, और अमीर सिटीज़ का, अमीर कंट्रीज़ का, ऐसी सुपर पावर्स कंट्रीज़, और वहाँ पर लोगों की हालत क्या हो रही है। वो पैसा, अपना दौलत, शौहरत कुछ भी ना सेव नहीं कर पा रहा। और इसलिए परमेश्वर से मुझ जैसे ऐसी स्थिति में बैठे हुए लोगों से वो खातिब होकर कह रहा है कि मेरा आप अपनी लाइफ के चीज़ों को ठीक कर लें। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तेरी शायद को मैंने पढ़ा, मैंने कहा प्रभु ये क्या बात हुई?
तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इसका मतलब क्या हो गया खुदावा? अच्छी वस्तुएं पाना है क्या गुनाह है क्या? अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा खाना खाना क्या गुनाह है क्या? नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे। यहाँ पर लिखा है कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका, मगर लाजर बुरी वस्तु है, और अब ये यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये क्या जरिया होगा खुदावा स्वर्ग और नर्क में जाने के पीछे? ये कौन सा क्राइटेरिया है? अच्छी चीज़ें पाने वाले लोग क्या ऐसी अधलोक की उसमें आग में जाएं, और जो नहीं खा रहे वो लोग ये क्या न्याय है? अगर आप इसको गहराई में जाएं कि लिखा है कि वो यहाँ शांति पा रहा और तू तड़प रहा है, इसके पीछे परमेश्वर की, ये परमेश्वर को जानने का दम भरता होगा, जानता होगा, ये भी यहूदी होगा। अभी ये इब्राहिम को पहचान रहा है, इब्राहिम को पिता कह के पुकार रहा है। अभी हम भी विश्वासी का पिता के रूप में से जानते हैं, अभी हम मसीह हैं। मगर यहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि तू यहाँ पहुँच क्यों भाग गया? पता, ये अच्छी बुरी वस्तु पा गया और तू अच्छी, क्योंकि परमेश्वर वचन पर पहला आके लिखा है अपने पूरी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपने अपनी अपनी शक्ति से, अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और इसी के समान दूसरी आज्ञा भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और ये कह सकता हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मगर इसने अपने पड़ोसी, अपने कांटेक्ट में रहने वाले उस लाजर से जब उस पर दया करने का, उसके बाद सब कुछ था, इफरात सा, इसका बेहतर ट्रीटमेंट करा सकता था, उसको इस बेहतर जगह शिफ्ट करा सकता था, एक अच्छा घर उसके लिए बनवा सकता था, या उसका ट्रीटमेंट करे के, और जो भी कुछ इसके पास इफरात सा था, इफरात से पैसा था। इसके बाद अगर ये इससे आके चुराता रहा, उसकी झूठन तो उससे वो सोचता था, झूठन से उसका पेट भरता रहा। ये बंदा, मैं सोचता हूँ कि मुझे परमेश्वर का अंदर का, जब ये बंदा अपने झूठन को उसके ऊपर फेंकता था, वहाँ से गोटी से उसके नौकर आके उसके बचे हुए झूठन को ले लाजर फेंकते होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ 3-4 कुत्ते जो पहले से ही वहाँ मौजूद रहते थे, वो पहले उस पर हड्डियों पे और उन चीज़ों पे टूट पड़ते होंगे। क्या बचता होगा इस लाजर के पास? सोचिए कैसी बदकारी की स्थिति में था ये बच्चा, बंदा किस बुरी परिस्थिति में था ये लाजर। मगर इस बंदे के पास रिसोर्सेज थे, पैसा था, नेटवर्क था, सब कुछ, ये बेहतर तरीके से इसके रेस्टोरेशन, इसके रिहेबिलिटेशन के लिए सब कुछ कर सकता था, मगर से नहीं किया। और परमेश्वर वचन में लिखा है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। और इसने बेसिकली मेन फाउंडेशनल टीचिंग को, खुदा के आज्ञा को डिसोबे किया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इसके पड़ोस में रहने वाला लाजर इतनी बुरी स्थिति में था, और इसके पास परमेश्वर ने इतना अच्छी तरीके से उसको ब्लेस कर रखा था, मगर उसके बावजूद उसने उस चीज़ों को अपने साथी, अपने पड़ोसी, ऐसी बुरी परिस्थिति में पड़े हुए लाजर को उठाकर उसके जीवन को नया करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करा के उसे फिर से एक नई ज़िंदगी देने का सारे रिसोर्सेज उसके पास थे, पैसा, दौलत, शहरत, कुछ ही चीज़ की घटी नहीं थी, मगर उसने सही तरह से इस्तेमाल किया। आज उस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर उस तरफ से कह रहा है आप कैसी स्थिति में हैं इस वक्त। अरे आपकी जान पहचान के लोग आपका, तभी उसने पत्र से कहा जब तू होश में आए तो अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप खुदा की रूह में हैं और आपको मालूम है कि आपके पास इन चीज़ों की करने की कुव्वत है, मगर आपकी जान पहचान, आपके जुड़े हुए लोग जो सच में जिन्हें आप जानते हैं कि वो इस स्थिति में नहीं हैं, अगर आप उनके लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, उनसे छुपा रहे हैं, और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाजर की स्पिरिट आप में काम कर रही है। ओ सॉरी, अमीर आदमी की स्पिरिट आप में काम कर रही है। और इस स्पिरिट से तौबा किए बिना, इससे बचकर जब अगर आप उसके दूसरे के दर्द को समझकर इन खास परिस्थितियों में कि हाँ प्रभु सब चीज़ें फना हो रही हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, लोगों का पैसा, दौलत, शोहरत, आई हैव समथिंग, तूने मुझे आशीषित किया, ब्लेस किया है, और मैं किस बेहतर तरीके से स्वर्ग में लिखा, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। मैंने ये धन तूने मुझे यहाँ दिया, मगर स्वर्ग में धन इकट्ठा करना ऐसी तरीके से रूह को बचाकर, ये रूह को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली बैकअप करके, उनको स्थिर करके आप स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ इन कामों का खुदा ने हिसाब, इसका बड़ी तारीफ, इसका बड़ा प्रतिफल है। तभी मत्ती 24 में लिखा है कि वो बहुत परमेश्वर के अच्छे लोगों से कहेगा मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, मैं दुर्दशा में था, मैं बंदी गिरा में था, तूने मेरी सुधि ली। तो ये अच्छे लोग, परमेश्वर के लोग कहेंगे प्रभु हमें नहीं याद पड़ता कि हमने कब तुझे देखा, यार जो तुमने छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। इस लाइव टेलीकास्ट में बहुत सी ऐसी गहरी बातें छुपे हैं,
कि परमेश्वर को देखना मनुष्य से नहीं है, वो हमारे उठना बैठना जानता है। कि मेरे आपके पास अगर ऐसी परिस्थिति में होते हम, तो हम अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों से किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये आपका सेल्फिशनेस, आपका स्वार्थ आपके ऊपर इतना हावी है। लिखा अगर तुम उनसे प्रेम करते हो, तुमसे प्रेम करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करता है? आपका मैं, आपका स्वार्थ आपको धीरे धीरे एक ऐसी जगह पे ले जाएगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आप ऐसी स्थिति में थे और आपको ये टैलेंट, ये रिसोर्सेज, ये गिफ्ट्स, या फाइनेंसेस या बरकतें खुदा ने इसलिए दी थी कि अपने जाति भाइयों को, अपने दूसरे लोगों के लिए संभालने के लिए करना, उन पे टोन कसने के लिए, उनकी बुरी परिस्थिति पर उनका न्याय चुकाने के लिए नहीं। आप कहाँ से घूरे से उठाए गए हैं? परमेश्वर आपसे पूछ लेगा इस बात को। नई तरीके से इन बातों को समझें कि परमेश्वर इस अंतिम दिनों में मुझे और आपकी लाइफ को एक नई तरीके से तब्दील करते हैं अपनी महिमा के लिए। हमारे जो भी गिफ्ट्स उसने दिए, जो भी टैलेंट्स हमें दिए हैं, जो भी रिसोर्सेज दिए, उस बेहतर तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए, अब उसके किंगडम के लिए, रूहों को बचाने के लिए अपने आप को खर्च करें। और क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है। और दूसरा, मेरी और आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। आजकल मैं और आप ऐसी परिस्थिति में सुबह निकल के शाम को घर पहुंचने की गारंटी नहीं है। रात को अच्छा भला सोया था बंदा, अरे खाना खा के सोया था, अरे साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, अरे छोटा बच्चा, अरे जवान, सब कुछ रखा रह जाएगा। परमेश्वर मेरे रात की मदद करें इस वचन के द्वारा आज इस तरफ जाने से पहले सही तरीके से अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ ठीक करने में उसका रूल कुद्दूस और गहरी तरीके से बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।